हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो ये ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड की है कि दुनिया के कोई ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़े की ज़रूरत ही ना हो, जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा चाहिए ही ना हो, वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। क्योंकि दोस्तों, उन लोगों की क्वेरी, उन लोगों का ये सवाल है कि उनका पासपोर्ट भी बना हुआ है लेकिन उन्हें किसी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। और वो लोग मुझे बार बार ये ईमेल के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए ये मुझसे बात पूछ रहे हैं कि सर हमें कोई ऐसे 4 मुल्क बता दें, 3 मुल्क बता दें, 2 मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं और ये मुल्क बहुत ज़्यादा डेवलप हों, बहुत अच्छे हों और यहाँ पे जाके हमारी ज़िंदगी बन जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल उनका ये सही सवाल है, क्योंकि लोग 5 से 10 हज़ार रुपये पासपोर्ट बनवाने में खर्च करते हैं और पासपोर्ट वो अलमारी में रखने के लिए तो नहीं बनाते, आपको पता है। पासपोर्ट वो इसीलिए बनाते हैं कि उन्हें बाहर जाएं और बाहर जाके अपनी फैमिली का मुस्तकबिल संवारें, अपना मुस्तकबिल संवारें, अपना फ्यूचर संवारें, अपने बच्चों का फ्यूचर संवारें। दोस्तों, लेकिन जब उन्हें वीज़ा नहीं मिलता तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी होती है और इसीलिए आज की वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है, पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आने के लिए हमें वीज़ा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हो। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे मुल्क बताऊँगा दुनिया के जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता हैं, बहुत ही डेवलप हैं और वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो आप और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है, बल्कि आपकी फैमिली का नहीं, आपके आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल बन जाता है। और दोस्तों, इन मुल्कों में जाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो पासपोर्ट। ये ना हो कि आपने 10 साल पहले बनाया, एक्सपायर हो चुका और आप अभी भी रख के बैठे हुए हैं कि मुझे इस पर वीज़ा मिल जाएगा। एक्सपायर पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलता। एक तो पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, कम से कम उसकी एक्सपायरी में 6 महीने बाकी होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एफआरसी बना हुआ होना चाहिए। एफआरसी कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को, ये नादरा के किसी भी ऑफिस से मिल जाता है, 100-200 रुपये लेते हैं और ये आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है। इसमें आपके फैमिली का तमाम बायोडाटा होता है आपके साथ, आपके माँ बाप का, आपके बीवी बच्चों का। तीसरे दोस्तों, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। जो मैं आपको मुल्क बताऊंगा उनमें से जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे वीज़े की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी ऑनलाइन होटल की आप बुकिंग पहले से करा के रखें, कम से कम 1 हफ्ते की, वो आपको वहाँ पे चेक होती है एयरपोर्ट पे। और चौथे, आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर हैं, चारों चीज़ें हैं आपके पास, तो आप इन चारों मुल्कों में आराम से चले जाते हैं। दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। दोस्तों, जो पहली कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और दोस्तों ये बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और ये दोस्तों इस मुल्क का नाम है न्यू। दोस्तों, ये नाम शायद आपके लिए नया होगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इस पर रिसर्च करी और इसके बारे में जब मैंने स्टडी करी तो मुझे पता चला इस मुल्क में जाने के लिए भी पाकिस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को कोई भी पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, न्यू मुल्क के बारे में बता दो, न्यू कंट्री के बारे में। ये न्यूजीलैंड के करीब आके है और यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर ही चलता है और यहाँ की आबादी कम है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत ये एक कंट्री है। और आपको पता है आइलैंड उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, साल भर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो 2 सेक्टर में आपको जॉब भी कर सकते हैं। एक तो ये कि वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट जहाँ पे भी आते हैं तो वहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे आप जाते हो तो होटल और रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब होती है, अगर आप पढ़े लिखे हो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अगर पढ़े लिखे नहीं होते हो तो फिर वहाँ पे वेटर की, वेटरेस की, शेफ़ की, कुक की, क्लीनर की, रूम सर्विस की, हाउस कीपिंग की आप जॉब कर लेते हो, तो इसमें जॉब मिल जाती है। सेकंड, अगर आपको हुनर आता है, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन हो या आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, इस तरह के कोई भी काम आता है तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों, न्यू बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हनीमून कपल बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं और साल भर यहाँ पे टूरिस्ट का तांता बदल रहता है। तो पहली कंट्री तो न्यू है जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़े लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपका पासपोर्ट हो, एफआरसी हो, बुकिंग हो होटल की और आपका रिटर्न एयर टिकट हो। सेकंड कंट्री की तरफ आते हैं, दूसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर भी आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं और जो मैंने पीछे 4 चीज़ें बताई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ की आबादी 6 लाख है और यहाँ पे जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कैप वर्दे बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है और यहाँ आप चले जाते हो तो यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो आपकी चारों चीज़ें चेक होती हैं जो मैंने पीछे बताई हैं और उसके बाद आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है। कैप वर्दे आप जाते हो तो वहाँ पर एक और आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि 6 महीने में शहरियत और पासपोर्ट भी दे देता है और इसकी शहरियत और
पासपोर्ट मिल जाती है तो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया के 65 मुल्कों में, मज़ीद 65 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो। और उन मुल्कों में रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, मलेशिया आता है, और भी यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं अगर आपके पास कैप वर्दे की शहरियत हो, यहाँ का पासपोर्ट हो। तो दोस्तों यहाँ का कैप वर्दे का पासपोर्ट और शहरियत आपको 6 महीने के अंदर अंदर मिल सकती है। उसके 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके मुख्तसर आपको बताया देता हूँ। तरीका तो ये है कि वहाँ पे आप शादी कर लेते हैं, अगर वहाँ पे अगर आप जाते हैं किसी भी वहाँ की खातून से शादी कर लेते हैं, आपको 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है वहाँ की। या पर पाकिस्तान और इंडियन जो जाते हैं पेपर मैरिज करते हैं, यानी एक तरह का मुआहदा होता है शादी का, वो कर लेते हैं, जब भी उन्हें वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि वहाँ पर अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, आप जॉब कर लेते हो, तो उसके बाद भी आप नेशनलिटी और पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और अगेन आप 6 महीने में शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो यहाँ पर कोई बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट करते हो, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेते हो, कोई ये नहीं कि आपको करोड़ों का कारोबार करना है, क्यों अगर करोड़ों रुपए आपके पास होते तो फिर आपने पाकिस्तान और इंडिया से जाते ही क्यों। तो वहाँ पे कोई छोटा मोटा भी कारोबार कर लेते हो, ठेला भी लगा लेते हो, तो फिर भी आपको वहाँ पे 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। तो कैप वर्दे में एडवांटेज मैंने जो आपको बताया हुई है कि नेशनलिटी और पासपोर्ट अगर वहाँ का मिल जाए तो आप दुनिया के मजीद 65 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो। उनमें मलेशिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग और यूरोप के बहुत सी कंट्रीज हैं, आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों कैप वर्दे में जॉब के तो ज़्यादा मौके नहीं है, 2 सेक्टर में जॉब है, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के शोबे में कर सकते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो तो जॉब मिल जाती है आपको। या फिर जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कोई स्किल आता है, हुनर आता है, जब भी आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। लेकिन इधर भी जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे मुल्क की तरफ आते हैं जहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल वीज़ा ही लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पासपोर्ट बना हुआ, होटल की बुकिंग और रिटर्न टिकट हो, तो आप इस मुल्क में भी जा सकते हो। और दोस्तों इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस अमेरिका यूएसए के बिल्कुल करीब आके है और यहाँ पे अमेरिका के कल्चर की बहुत छाप आपको नज़र आएगी। बहुत आपको ऐसा लगेगा अमेरिका के कल्चर में आप आ गए, यूएसए के कल्चर में आ गए, क्योंकि बहुत करीब है यूएसए के। ये भी एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ की आबादी 3 लाख है, इसका जो कैपिटल है वो ब्रिज टाउन है। यहाँ पर भी जो लोग जाते हैं उन्हें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर भी आपको एक तो फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। फिशिंग इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, मछली वगैरह की जो पकड़ने की सनत होती है, उसकी स्टोरेज की सनत होती है, फिशेस को किस तरह रखते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं, किस तरह टेम्परेचर पर रखते हैं, तमाम काम कर सकते हैं आप। या फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल की है, कोई फूड टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको डिप्लोमा, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। सेकंड, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी यहाँ जॉब मिल जाती है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ की आइलैंड पे बीचेस बहुत यहाँ के मशहूर हैं, और बीचेस की वजह ये कि एक तो यहाँ पे उड़ने वाली मछली पाई जाती है, जो आप गूगल पर खुद सर्च कर सकते हैं। एक फ़िश है जो कि ख़ास तौर पे अच्छी खासी हाइट तक समंदर से बुलंद होती है, तो उसे यहाँ पे लोग देखने आते हैं, फ्लाइंग फ़िश कहते हैं। दूसरे यहाँ पे ग्रीन टर्टल बहुत होते हैं, ये देखने के लिए भी लोग ख़ास तौर पर यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों बारबाडोस में जैसे कि मैंने बताया बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, और यहाँ पर भी जाते हो तो आपको 3 से 6 महीने का यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पर भी जाकर अगर आपको जॉब वगैरह मिल जाती है तो बाद में आप यहाँ मुस्तकिल शहरियत भी अख्तियार कर सकते हैं। तो बारबाडोस हमारी तीसरी कंट्री है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत बीचेज हैं, और यहाँ पे भी वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोग बगैर वीज़े के जा सकते हैं। अब हम आते हैं चौथी कंट्री की तरफ। चौथी कंट्री जो है उसका नाम है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड भी एक ऐसा नाम है, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये भी न्यूजीलैंड के करीब आके एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ की आबादी कम है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये कंट्री है और तो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जॉब के तो ज़्यादा मौके नहीं है, लेकिन सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहो तो यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। और जैसा कि मैंने बताया टूरिस्ट बहुत आते हैं, उसकी वजह है कि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं है, बहुत ही सेफ कंट्री है। तो दोस्तों ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान इंडिया के लोगों को कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका पासपोर्ट बना हो, आपका होटल की बुकिंग हो, रिटर्न एयर टिकट हो, FRC, 4 चीज़ें हो, आपने वहाँ पे पहुँच जाएँ एयरपोर्ट पे, चारों चीज़ें चेक होंगी। लेकिन वो चीज़ 2 नंबर ही नहीं होनी चाहिए, कोई जाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। वहाँ पर आप इंटर हो जाते हो, और वहाँ पर अगर आप वहाँ पर मुस्तकिल आगे सेटल हो जाते हो तो फिर आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।